छोटी पे बस थोड़ा सा सजग रहना है। अगर आप थोड़े से सजग हो जाएं तो मैं बता रहा हूं कि हमारे जीवन में हम कल्याण की उस राह पर चल पड़े। देखिए, सत्संग में आना, मेरी बातों को सुन लेना, सुनकर घर जाना, घर जाकर फिर उनको विदग्ध कर देना, जला देना, खत्म कर देना, कोई फायदा नहीं। आप यहाँ आए, मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, इसके बाद घर पे गए और सब भूल गए, कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर से मैं कह रहा हूँ, नित्य उसे साधने की जरूरत है। तो एक और आप लोग एक और बड़ी कृपा ये करें कि जितना कुछ भी सत्संग में सीखा उस पर अमल करने की कोशिश करें। जितना कुछ भी आपके दिल में अगर कोई एक शब्द लगा तो कम से कम उस शब्द को सीखने की, उस शब्द को घर में करने की कोशिश करें। से 2 दिन हम सबने बैठ के साधना करें, कोशिश करिए घर में कम से कम 10 मिनट बैठिए, कुछ मत करिए, अपने साथ बैठिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको उस 10 मिनट में ये पता चलेगा कि आप कितने फंसे हुए हैं। यहां तो आप सब हमारे साथ बैठे थे तो हो सकता है आपका मन एकाग्र हो भी गया हो। घर पे जब बैठते हैं तो कहीं पत्नी ने पनीर लाने के लिए कहा, याद आने लगेगा। कहीं बच्चे के लिए कपड़ा लेना है, याद आने लगेगा। कहीं खेत में खाद डालने याद आने लगेगा। कहीं बहनों को, माताओं को याद आने लगा कि रसोई में कुछ खाना बनाना था। कई बार तो ये भी याद आता है कि साहब बनारस से आए, उनको क्या खिलाना है, क्या बनाना है, आता है ना। आप सोचिए, जब आप अकेले बैठते हैं तो आप कितने फंसे हुए हैं, ये हर पल आपको याद आता है। मतलब आप अकेले बैठ के भी अपने साथ नहीं हो पाते हैं। कोशिश करनी है कि जब आप अकेले बैठे तब अपने साथ बैठे। और मैं इस बात को आपको कह रहा हूं कि आप अगर सिर्फ बैठने का अभ्यास करने लगे, ध्यान का अभ्यास करने लगे, तो धीरे 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 वो आप में घटने लगेगा, धीरे धीरे वो आप में आने लगेगा। तो चलिए आज के सत्संग से ये सीख लेते हैं हम लोग कि हमने जितना कुछ भी सुना उसे सहेजेंगे, उसे संवारेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे और उसका अमल करेंगे। और आज से हर रोज कम से कम 10 मिनट की साधना रोज करेंगे। इतना क्या वचन आप सब दे सकते हैं? इतना वचन दे सकते हैं? लेकिन देखिए, हमसे झूठ मत बोलिएगा। मैं बनारस से आता हूं, बनारसियों से झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि एक अच्छी कहावत है कि किसी ने कहा, बनारसियों से बड़ा ठग कोई नहीं होता। तो अगर आप लोग हमको भी ठग लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये तो कहीं हंसने की बात थी। मैंने इसलिए बात कही कि आप एक बनारसी को, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे स्वरूप को अपना वचन दे रहे हैं जो कबीर साहब के घर से है। तो सोच समझ के वचन दीजिएगा। नहीं देना हो तो भी कह दीजिए नहीं दूंगा, लेकिन अगर वचन देंगे तो हर रोज घर में कम से कम जब भी समय मिले 10 मिनट बैठने की कोशिश करेंगे। वादा करते हैं आप सब? एक बार हाथ उठा के वादा करिए। कुछ लोग हैं, देखिए वो हाथी भी उठाए हैं, वो जो बीच में, हाँ, किसी का हाथ नीचे नहीं। माता जी आप तो बूढ़ी हो गई, थोड़ा ऊपर हाथ उठाइए। अब तो चली चली का चली चला का बेला है। तो देखिए माता लोग, चलिए तो आज का है वचन, और मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा। लेकिन आदरणीय राधा साहब कल भी हमको कह रही थी कि साहब एक भजन आप गा दीजिएगा। मैं बहुत अच्छा तो नहीं गाता हूँ, लेकिन अब चूंकि कल भी कहा था, अभी देखिए लिख कर रजिस्टर पर रख दिया कि भजन गाना है। तो एक भजन आप सबको मैं सुनाता हूँ। भैया एक छोटा वाला स्टैंड माइक दे दो, मुझे ढोलक वोलक कुछ नहीं चाहिए।
सिर्फ एक छोटा वाला ढोलक वाला माइक इधर दे दो भैया।